दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में ज्यादातर लोग या तो भूल चुके हैं या फिर उन्होंने कभी गहराई से सोचा ही नहीं। ये वो किरदार है जिसने अप्रत्यक्ष रूप से पूरी रामायण की जंग को जन्म दिया। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, रावण, इन सबके नाम तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो इन सब घटनाओं की जड़ में छिपा हुआ है। और अब नमित मेहरा की आने वाली फिल्म रामायण में विवेक ओबेरॉय बिल्कुल उसी किरदार को स्क्रीन पर उतारने वाले हैं। ये किरदार है विद्युत जिह्वा, या कुछ कथाओं में विद्युत ज्वाला या विद्युत जूहा के नाम से जाना जाता है। ये शूर्पणखा का पति था और शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था। अब कहानी कुछ यूं है कि मीनाक्षी यानी शूर्पणखा को कालकेय वंश के राजकुमार विद्युत जिह्वा से प्रेम हो गया। कालकेय राक्षस वंश रावण के परिवार का कट्टर दुश्मन माना जाता था। दोनों परिवारों में पुरानी दुश्मनी थी। इसके बावजूद शूर्पणखा ने छिपकर विद्युत जिह्वा से विवाह कर लिया। जब रावण को अपनी बहन के इस गुप्त विवाह का पता चला तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने इसे अपने परिवार का अपमान समझा। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि विद्युत जिह्वा वास्तव में रावण के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा था। उस समय रावण की शक्ति चरम पर थी। वो कालकेय वंश को नष्ट करने के इरादे से युद्ध के मैदान में उतरा। गुस्से में उसने विद्युत जिह्वा पर हमला किया और उसे मार डाला। इस तरह अपनी ही बहन के पति की हत्या करके रावण ने शूर्पणखा को विधवा बना दिया। ये मौत शूर्पणखा के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। उसने अपने भाई रावण से नफरत करना शुरू कर दिया। रावण को अपनी इस हरकत का पछतावा भी हुआ। अपनी बहन के गुस्से को शांत करने और पश्चाताप के रूप में उसने शूर्पणखा को दंडकारण्य यानी पंचवटी के जंगलों में स्वतंत्र घूमने का अधिकार दे दिया। साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए अपने भाई खर और दूषण को भी वहां भेज दिया। अब ध्यान दीजिए, यही दंडकारण्य का जंगल था जहां वर्षों बाद शूर्पणखा का सामना श्री राम और लक्ष्मण जी से हुआ। वो दोनों भाइयों की ओर आकर्षित हुई। जब उसने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की तो लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट दिया। इस अपमान की आग में जलती हुई शूर्पणखा सीधा रावण के पास पहुंची और सारी घटना सुनाई। बस यहीं से सीता हरण की योजना बनी, लंका दहन हुआ और आखिर में श्री राम और रावण के बीच महायुद्ध छिड़ गया। अगर हम गौर से देखें तो तकनीकी रूप से इस महायुद्ध की पहली चिंगारी रावण ने खुद अपने बहनोई को मारकर जलाई थी। अगर रावण ने विद्युत जिह्वा की हत्या न की होती तो शायद शूर्पणखा कभी उस जंगल में अकेली नहीं भटकती। अगर वो वहां नहीं होती तो श्री राम और लक्ष्मण से उसकी मुलाकात नहीं होती, और अगर वो मुलाकात न होती तो शायद रामायण का पूरा इतिहास ही अलग होता। लेकिन कहा जाता है कि जो होना होता है वही होता है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि सब कुछ राम की लीला है। अब आते हैं विवेक ओबेरॉय की बात पर। फिल्म रामायण में विवेक ओबेरॉय बिल्कुल इसी किरदार यानी विद्युत जिह्वा की भूमिका निभाने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि विवेक ओबेरॉय इस भूमिका के लिए एक भी पैसा नहीं लेने वाले। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली पूरी फीस वे कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज और कल्याण के लिए दान कर देंगे। वे कहते हैं कि वे इस पैसे को उस जगह लगाना चाहते हैं जहां उनकी आस्था है। ये बात उनके व्यक्तित्व को और भी ऊंचा उठाती है। सालों से सिनेमा में काम करने वाले एक अभिनेता का ये फैसला वाकई सम्मान बढ़ाने वाला है। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कर्म, धर्म, अहंकार, प्रेम, त्याग और परिणामों की कहानी है। एक छोटी सी घटना कैसे पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकती है, ये विद्युत जिह्वा की कहानी हमें सिखाती है। रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा भी अपने अहंकार और क्रोध के कारण ऐसी गलती कर बैठा जिसका असर अंत में उसके अपने विनाश के रूप में निकला। आज जब नमित मेहरा जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस इस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर लाने जा रही है, तब ऐसे अनछुए किरदारों को जगह मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि रामायण सिर्फ श्री राम या रावण की कहानी नहीं है, ये उन तमाम छोटे बड़े पात्रों की भी कहानी है जिनके कारण पूरी घटना आगे बढ़ी। विद्युत जिह्वा उनमें से एक है, और विवेक ओबेरॉय जैसे अभिनेता का इस भूमिका के लिए कोई फीस न लेना इस बात को और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रामायण सुने या देखें तो सिर्फ राम रावण युद्ध तक ही मत रुकिए, थोड़ा पीछे जाइए। देखिए कि कैसे एक भाई ने अपनी बहन के पति की हत्या की, कैसे उस विधवा बहन ने जंगलों में घूमते घूमते श्री राम से मुलाकात की, और कैसे एक छोटी सी घटना ने महाभारत से भी पहले का सबसे बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे हर कर्म का कोई ना कोई परिणाम जरूर होता है, चाहे वो तुरंत दिखे या वर्षों बाद। जय श्री राम। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।